वो उसको हम लोग आज़ादी दे रहे, एक रूल तोड़ रहा है, 2 रूल तोड़ रहा है, 3 रूल तोड़ रहा है, तो क्या पूरी रात में उससे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते ही नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते। वो जाकिर नाइक ने हराम किया, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो मैं कोई भी मुसलमान से डिबेट नहीं करता हूं, कोई भी मुसलमान से मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं, कोई फायदा ही नहीं। आप दावत में आओ, आप बुलाओ मजमा, आप 50,000 लोग को बुलाओ और तकबुर देखो। डॉक्टर देखो, मैं एक चीज मानता हूं, मेरे जो जिससे मैं मुतासिर हुआ, डॉक्टर अहमद दीदार साहब को मैंने पहली बार पूछा था। मैं उस टाइम मेरी उम्र थी 22 साल की, 22.5 साल। मैं बोला, शेख अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव? एग्रेसिव मतलब उर्दू में क्या कहेंगे, आप इतने भड़कीले क्यों हैं, आप भड़कते क्यों इतना? तो दीदा साहब ने क्या कहा, मैं भड़कता नहीं हूं, मैं मिलिटेंट हूं, मुजाहिद हूं, मुजाहिद मिलिटेंट। आपको शैतान को अगर झगड़ने का है, शैतान से लड़ने का है, तो 2 चीज किया है, इधर जमजम का इस्तेमाल करो या आग का इस्तेमाल करो। मैंने आग का किया, तुमको जमजम करने का है तो करो। इतने बड़ी शख्सियत, उस टाइम वो आलम के चोटी पे थे। वो तो मुझे लात मार के वे तू कौन होता बात करने वाला? मेरी उम्र 22 साल। अंकल वाई आर यू सो एग्रेसिव? आप इतने भड़कीले क्यों हैं? बोलते, बेटा मैं भड़कीला नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं, मिलिटेंट। अगर शैतान से लड़ने का है तो 2 तरीके। एक तरीका है जमजम, दूसरा तरीका है आग। मैंने आग चुना, तुमको जमजम से करने का है तो करके तो दिखाओ। ये बात मेरे ज़हन में बैठ गई। तो मैंने दीदार साहब की लेक्चर सुना और मैंने उनकी लेक्चर को रट दिया। फिर मैंने तबलीग शुरू की, दावत शुरू की, रिजल्ट ही नहीं। मैं प्यार से बात कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं। बाद में मैं अहमद दीदार से बड़ा शेर बन गया, सब लोग मेरे फैन बन गए, अक्सर लोग। फिर बाद में तजुर्बे के साथ पता चला कि शेर को गरजने की जरूरत नहीं। जो राजा, जो शेर रहता है, जंगल का राजा रहता है, उसको गरजने की जरूरत है, 1-2 बार कर लिया काफी है। तो तजुर्बा आने के बाद मैं एकदम सॉफ्ट हो गया। लेकिन जरूरत है तो मैं कहता हूं मेरे तुलबा से, मेरे स्टूडेंट से, आपको गरजने की जरूरत नहीं। जरूरत पड़े तो गरजो। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं हमेशा गैर मुस्लिम से प्यार से बात करो, हिकमत से बात करो। लेकिन अगर वो नाजायज फायदा उठा रहा है, उसको प्यार से समझाओ। नहीं समझता है तो जरा ऊंची आवाज में। वो समझ रहा ही नहीं था। 50,000 1 लाख थे लाहौर में, 1 घंटा चाहता है, 1 सेकंड 1 घंटा। और हमारे मॉडरेटर, उनको भी तजुर्बा नहीं। ये काम है मॉडरेटर का, उसको बंद करने का। तो हमारे मॉडरेटर तजुर्बा नहीं है, शायरी मानने में एक्सपर्ट है लेकिन तजुर्बा नहीं है, तो मुझे मॉडरेटर बनने पड़ता है। हिकमा ये है कि भाई उसको चुप करो, नहीं तो हजारों लोग का टाइम वेस्ट होएगा और पैगाम भी नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त अगर मैं सख्त हूं, आई एम नॉट लूजिंग माई टेम्पर, मैं गुस्से में नहीं आया। ये तरीका है, हिकमा है, हिकमा। आप समझ रहे, इसे कहते हिकमा। आप शायद तफसीरी नहीं पढ़ी सूरह नहल की। अभी ये टाइटल तो मैंने पहले दे चुका था।
ये बात बात में मुझे जवाब देने का शौक नहीं, मेरे खिलाफ जो बात करते हो। तो ये जो लोग कहते हैं, जो लोग को पता ही नहीं दावत कैसा करने का है, उसको बोलते बैकसीट ड्राइविंग। कभी ड्राइव किए ने, पीछे वाली सीट पे बैठते गाड़ी में और बोलते ऐसी चलाओ ऐसी चलाओ, बैकसीट ड्राइवर्स। अरे मैदान में तो बोलो भाई मैंने गैर मुसलमान से बात किया, मैंने हिकमत से बात किया, इतने लोग मुसलमान बन गए। तो अगर आप लोग दावा नहीं करते, कम से कम जो इंसान कर रहा है उसे करने तो दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तजुर्बे के साथ इंसान और बेहतर बनता है। मैं मानता हूं जब मैं और जवान था, 30 साल 35 साल भड़कीला था, अभी नहीं, अभी मुझे भड़काना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भड़काना बहुत मुश्किल है। ये आपको समझता है, अगर मैं ऊंची आवाज से बात कर रहा हूं ताकि मुझे रिजल्ट मिले, ये अल्लाह कहता है मुझे करने के लिए। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ा, क्यों तोड़ा? हिकमत थी। तो मैं भी अगर ऊंची आवाज से बात किया वो ईसाई के साथ, उसका मतलब नहीं कि मैं भड़क गया, अरे डॉक्टर जाकिर नाइक अभी ज़ईफ हो गए। तजुर्बे के साथ इंसान और माहिर बनता है माशाल्लाह। तो अब पहले मेरे तकरीर देखेंगे, अभी तकरीर देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी तजुर्बा है, अल्लाह की मदद और आ रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह नहल सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं पता है तो माहिर से पूछिए। ये ड्रोन को जरा साइड में करेंगे। ड्रोन कभी भी सेंट्रल एक्सिस में नहीं आना चाहिए। आप अपने ड्रोन को बीच में लेके आ रहे, बाकी 10 कैमरा सामने वो खराब हो रहे, आपका डायरेक्टर कौन है? ड्रोन को लेके आओ, लेकिन सेंट्रल एक्सिस कभी क्रॉस नहीं होना चाहिए। ऊपर से आया चलेगा, नीचे आया चलेगा, लेकिन सेंट्रल एक्सिस को आप क्रॉस करेंगे तो आप खुदगर्जी कर रहे। 10 कैमरा को आप खराब कर रहे आपके एक कैमरा की वजह से। इसे कहते फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। हमारा फन है, मीडिया रिकॉर्डिंग हमारा फन है, मैं इसका माहिर हूं। वो कैमरा पे शूट कर रहा है, उसका शॉट अच्छा आएगा, लेकिन बाकी 10 कैमरा खराब कट जाएंगे। तो ये तीसरी स्ट्रैटेजी था हिकमा। तो हिकमा मतलब वो चीज करो जो सबसे बेस्ट है। और दावा के तरीके जो तकरीर इतनी लंबी हो सकती, इतनी लंबी हो सकती। जो हम ट्रेनिंग करते 33 दिन तक ट्रेनिंग करते और हर रोज तकरीबन 10 से 12 घंटे। वो पूरा प्रोग्राम मेरा 350 आवर्स रिकॉर्डिंग है, 350 घंटे, 350 घंटे रिकॉर्डिंग और गाइड के साथ 650 घंटे मौजूद है अलीदा पे। पूरा एडिटिंग होने चाहिए, एडिटिंग बाकी है। तो ये तकरीर इतनी लंबी है क्या ख़त्म ही नहीं हो सकती, करते ही जा सकते हैं। मेरे बेटे ने पूछा, अब्बा आज की तकरीर के लिए आप तैयार है, क्या क्या बात करेंगे? मैं सोच रहा हूँ क्या नहीं बात करूँगा, क्या नहीं बात करने का सोच रहा हूँ, क्या बात करने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं। दावा के तरीके क्या नहीं बात करूँगा सोचने पड़ता है। वक्त की किल्लत होने की वजह से तकरीबन 2 घंटे होने आ रहे, 5 मिनट बाकी है। मैं आखिरी चीज़ कहूँगा, जब भी दावती मैदान में हम ट्रेनिंग करते, दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और दावा ट्रेनिंग में हम ट्रेनिंग करते किस तरीके से एक इंसान को महारत पाना चाहिए। हर फन में अलग महारत है और सबसे बेहतरीन दावा 1-to-1 दावा सबसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट। अब 1-to-1 करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल करते थे, खुलफा राशिदीन के सहाबा, बेस्ट इज 1-to-1। लेकिन 1-to-1 में एक आदमी,
रिजल्ट बेस्ट